नून लीग और JUIF खासतौर पे, पीपल्स पार्टी तो नहीं, लेकिन ये दो बड़ी जमातें, इनका ख्याल ये है कि जनवरी में भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शेड्यूल आया, प्रैक्टिकली इंतखाबात पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की भी यही राय है। देखिए, मेरा ख्याल से किसी को भी इलेक्शन जनवरी में दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बहुत सारी वजूहत है। उसकी मेन वजह तो देखें, आप नॉर्थ के अंदर देखें बर्फ़बारी होगी, एक वो भी बड़ा इशू है। दूसरी चीज़ है कि जब तक ये जो हल्का बंदियाँ ये सब फाइनलाइज होंगे, इसके जो इश्यूज आएंगे उनको क्लियर करने में टाइम लगेगा। तो जो मैं इस्तेहकाम में पाकिस्तान देख रहा है, मेरे ख्याल से ये फरवरी एंड या मार्च में जाएगा जो अर्लीस्ट है। अच्छा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अनाउंस स्केड्यूल यही है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, तो वो तो यकीनन उज़रदारियों को, अपीलों को जो डीलिमिटेशंस के ऊपर है उनको निपटाने और भुगताने के बाद ही शेड्यूल का अनाउंस किया है। तो उनके पेश नज़र ये मौसमी जो सूरत हाल है ये नहीं थी आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, उन्होंने, अगर आप उनके स्टेटमेंट को पढ़ें तो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा था कि ये हल्का बंदियाँ होने के बाद 45 से 55 दिन, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि इसमें ऑब्जेक्शंस आएंगे, उसके बाद वो क्लियर होंगे। अभी तो एक कोर्ट में केस चल रहा है कि बल्ले का निशान जो है PTI को दिया जाए या ना दिया जाए, वो भी एक इशू है। तो इतने सारे इश्यूज़ को जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होंगे तो ये तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो इसीलिए जो है हम भी इसको मार्च से पहले नहीं देख रहे। नहीं, लेकिन महमूद मौलवी साहब, ये इशूज अपनी जगह पर, लेकिन जो गिवन टाइमलाइन है, अब जाहिर है वो तो एक्सीड नहीं हो सकती ना प्रैक्टिकली भी। उससे तो फिर एक और क्राइसिस भी बढ़ेगा। मार्च में तो प्रैक्टिकली सेनेट इलेक्शन भी होना है, इलेक्टोरल कॉलेज भी कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि मार्च से पहले पहले इलेक्शंस करा लिए जाए। देखिए, उसकी मैं आपको वजह बता दूं कि बेसिकली ये देखना पड़ेगा आपको कि टाइमलाइन तो 90 दिन का था, वो तो 90 दिन तो वैसे ही क्रॉस हो गया। टाइमलाइन तो देखें, अगर आप टाइमलाइन की बात करें, टाइमलाइन तो क्रॉस हो चुका है। लेकिन उसके लिए ग्राउंड यही थे ना कि डीलिमिटेशन, उसके लिए डीलिमिटेशंस का ग्राउंड थे ना, तो डीलिमिटेशन का अमल जब मुकम्मल हो गया, ग्राउंड यही हो गए। नहीं, देखे, डीलिमिटेशन मुकम्मल नहीं होगा। मेरा कहना ये, आप समझ रहे हैं, देखें कि डीलिमिटेशन मुकम्मल हो गया। जब तक मुकम्मल नहीं होगा तो उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता, और डीलिमिटेशन मुकम्मल होगा दिसंबर तक, हमारा ये अंदाज़ा है। तो अगर दिसंबर में हो जाए तो फिर तो कोई ऐसा अमर माने नहीं है कि अगर उसमें उज़रदारियां और कंप्लेंट्स और ये सब भुगता के दिसंबर में काम मुकम्मल हो जाए तो जनवरी में इंतखाबात हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो जहाँ तक मौसम की बात है, तो मुल्क में नवंबर दिसंबर में इंतखाबात हुए हैं इससे पहले भी। नहीं, देखें, हुए, मगर देखें, अगर जो ये डीलिमिटेशंस भी होंगे उसके बाद भी 55 दिन उन्होंने खुद अनाउंस किया है ना, तो 55 दिन वो फरवरी के एंड आ जाएगा। तो उसमें अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मुतालबा यही है कि इंतखाबात एज अर्ली एज पॉसिबल कराए जाए। तो क्या कोई फिर मोमेंटम बनेगा, कोई मूव बनेगी ऐसी कि पॉलिटिकल पार्टीज को एहतजाज करके इलेक्शंस लेने पड़ेंगे? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज देखें, अगर माइलेज लेने के लिए स्टेटमेंट दे रहे थे, जैसे बहुत से पहले स्टेटमेंट दे रहे थे कि जी डीलिमिटेशन की जरूरत नहीं है और 90 दिन में हो जाए, वो क्या था? वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए। क्या लोगों को पता नहीं था कि डीलिमिटेशन बगैर नहीं हो सकते, मगर वो कह रहे थे 90 दिन में होने चाहिए। देखिए, अगर हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स सिर्फ बराए जिसको बोलते हैं ना पब्लिक को खुश करने के लिए दें, वो अलग चीज़ है। बाकी चीजें तो रियलिटी के ऊपर आना पड़ेगा। चले देखिए ना, डीलिमिटेशंस वाला मामला तो चले एक तरफ, लेकिन जैसे आपने कहा तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ जो अभी जेल में है क्या होना है, फिर मियां साहब की वापसी, आपको लगता है और भी बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिनका अभी कंप्लीट होना, जिनका अभी तोड़ लगना, किनारे तक लगना बहुत जरूरी है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस के लिए? जी बिल्कुल जी, मेरे ख्याल से वो काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो उसके बाद ही इलेक्शंस होंगे। और क्योंकि जहाँ इतना देर ऑब्वियसली देखें लीगली तो जो है डिले हो चुका है, तो जहाँ डिले हुआ है वहाँ 1-2 महीना और सब्र कर लें। अच्छा, चलिए, इस डिले का किसको फायदा होगा? क्या PTI इलेक्टोरल फील्ड में दिखाई दे रही है आपको? और अगर डिले होता है तो क्या इसका फायदा अल्टीमेटली PMLN को ही होगा, जिस खदशे का इजहार पीपल्स पार्टी भी कर रही है कि एक जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार किया जा रहा है? देखिए, मेरा ख्याल से एक पार्टी को मैं कैसे कहूँ, उसकी वजह है कि सबको होगा कि देखें, ताकि कैंपेन में लोगों को टाइम मिल जाएगा। इस वक्त भी कैंपेन चल रहा है, तो इन चीज़ों मतलब लोग अभी देखें, अभी से शुरू किया हुआ है, तो उसमें और ये भी देखना है कि देखें बहुत सारी और चीज़ें हैं
जो कि मेरे ख्याल से अभी तक जो हमारे इकनॉमी के इश्यूज हैं वो तकरीबन सॉर्ट आउट हो गए। देखिए 17 माह में तो पीडीएम ये मसले सॉल्व नहीं कर सक रही थी ना। देखिए आज जो है इकनॉमी को जो है क्राइसिस जो है तकरीबन मतलब काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गए। आज डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल जो है उसको भी कोशिश कर रहे हैं, और मैं कहूँगा आटे जो है 120 रुपये में आटा मिल रहा है, चीनी के कीमतें नीचे आ गए। तो इन सब चीज़ों को देखें कंट्रोल भी तो करना है ना। ये इलेक्शन का फौरी करके तो यानी ये कह दिया जाए कि अभी पीएमएलएन भी, यानी पीएमएलएन लेड कोलिशन 16 माह की हुकूमत थी, वो भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते इन इकोनॉमिक सिचुएशंस में कि वो आए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई इलेक्टोरल नैरेटिव बनाए या लोगों को माइल करें कि वो पीएमएलएन को या किसी और जमात को जो बरसर इक़्तिदार है उसको वोट दें। बिल्कुल मैं ये कहूँगा, देखें इस वक्त तो देखें आप ये देखें कि लोग काफ़ी परेशान हैं और लोगों का कहना है कि ये इश्यूज जो है, अब देखें मेन है कि लोगों के लिए महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। उन चीज़ों को पहले हैंडल होना चाहिए और उसके बाद देखें इलेक्शन बिल्कुल ज़रूरी है, मगर ये तो नहीं कि लोगों को हम भूखा मारें और उनके हालात इतने ख़राब कर दें उसके बाद हम कहें इलेक्शन कोई भी आएगा वो कैसे ठीक करेगा। मुझे ये बताएं कि चाहे पीएमएल हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, वो क्या प्लान दे रही है कि जब वो आएंगे वो क्या कीमतें कम कर देंगे। ये मैंडेट तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना महमूद मौलवी साहब। मुझे सर लास्ट ये बताएं कि आपको चेयरमैन पीटीआई या पीटीआई इलेक्टोरल फील्ड में इंतखाबी मैदान में भागती हुई नजर आ रही है? नहीं देखें मैं आपको ये कहूँगा कि पीटीआई जो है बिल्कुल इलेक्शन में होगी, मगर मुझे चेयरमैन साहब उनके नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन में, और मुझे तो उनको बल्ले का निशान भी नज़र नहीं आ रहा है। यानी कबूलियत नहीं है क्या? कबूलियत तो देखे जो कबूलियत नहीं तो मकबूलियत तो नहीं हो सकती। देखिए मकबूलियत भी देखे ये लोगों का एक अंदाजा है कि मकबूलियत है, वो तो इलेक्शन ही बताएंगे ना मकबूलियत है। अगर देखें 25,000 आदमी या 50,000 आदमी का आप जलसा कर दें और आप कहें कि जी पूरा मुल्क 50,000 आदमी कराची में, क्या परसेंटेज बनता है? नॉट इवन 1% भी नहीं बनता, आधा % भी नहीं बनता। अगर आधे % का आप जलसा करके आप कहें कि जी पूरी पाकिस्तान मेरे साथ है, तो इसको मैं मकबूलियत मैं तो नहीं कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमारे साथ मौजूद थे।